students, welcome to South City PCMB और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेजर नागेंद्र साहू। तो ट्वेल्थ वालों के लिए आज हमारे पास फिर एक लेक्चर तैयार है। वो है लेक्चर हमारा चैप्टर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग अभी तक 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना, सबसे पहला लेक्चर, और अब हम दूसरी बात करके पहुंचे जो कि हमारी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और आज होगा उनका मिलन यानी पॉलिनेशन। फ्रेंड्स, हमारे लेक्चर्स साउथ सिटी पीसीएमबी पे आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करनी एक चीज है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जरूरत इस चीज की हो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक जगह पे लीजिए, बैठ जाइए, आराम से पढ़ाई करिए। और हमारा ये जो सीरीज है ये ईयर लॉन्ग सीरीज है, जिसमें कि आपके साथ हम बने रहेंगे पूरे साल जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यही नहीं, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम पेपर की तैयारी भी करेंगे। कैसे करेंगे? गेस्ट पेपर से, मॉडल पेपर से, इन चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई आपका फायदा ही फायदा है, कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लिया जाए और हमारे वीडियोस को, लेक्चर्स को देखें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द टॉपिक विल बी पॉलिनेशन। क्या होता है ये पॉलिनेशन? चलिए समझते हैं आखिर पॉलिनेशन क्या चीज है। जैसा कि अभी लास्ट टाइम हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जान लिया, यानी गायनोसियम के बारे में हमने जाना कि गायनोसियम की जो यूनिट होती है उसे कार्पल कहते हैं, और कार्पल के 3 पार्ट हुआ करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एक बार रिव्यू दे रहा हूं, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल हुआ करती थी, और ओव्यूल तक पहुंचना हमारे पॉलन ग्रेन का एक मेन मकसद है, क्योंकि ओव्यूल तक अगर हम पहुंच गए तो बेशक हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कर लेंगे। तो एक प्लांट में, जैसा कि मैंने कहा था, फ्लावर से कहानी स्टार्ट करनी थी और एक फ्लावर को बनाना था। उसके बीच हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम लोग तीसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, और तीसरे पड़ाव का नाम है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination. Very simple definition, it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a pistil. Pistil मतलब कार्पल। एक pollen grain का निकलना और स्टिग्मा पर पहुंचना, ये पॉलिनेशन है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जरा अपने स्टाइल में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको हमारा टॉपिक है क्या? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डिफिनेशन आपने पीछे देखी है, थोड़ा डायग्राम में आपको समझा दूं। ये एक प्लांट है, मान लीजिए, फिर उसकी लीव्स हैं, उसमें फ्लावर बना दें। चलिए फ्लावर हो गया, एक फ्लावर यहाँ बना दिया जाए। ओके, दूसरा प्लांट लेते हैं। यहाँ भी हमारे फ्लावर लगे हुए हैं। अब पॉलन ग्रेन की बारी आती है। पॉलन ग्रेन के लिए चलिए देते हैं। पॉलन ग्रेन्स निकले हैं, चल दिए, यहाँ पहुँचे, यहाँ से निकले, यहाँ चले गए,
यहाँ से निकले पॉलन ग्रेन। आप अगर देखेंगे पॉलिनेशन में ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, ये एक ए प्लांट है सेम स्पीसीज का, ये बी प्लांट है सेम स्पीसीज का। ए प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है देख रहे हैं और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया। एक कंडीशन आप ये देख रहे हैं, यानी हमने कंडीशन का नाम दे दिया ए। एक कंडीशन आप देख रहे हैं कि फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच गया, कंडीशन मान ली इसकी, हम इसको सी लिखेंगे। एंड आप देख रहे हैं कि जब फ्लावर से एक ही प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और उसी पे चले जाए, कंडीशन बी सी बी ए बी सी। थ्री कंडीशंस हमें दिखाई पड़ रही हैं पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में। एक कंडीशन क्या है, एक प्लांट के फ्लावर से निकला पॉलन ग्रेन, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन से निकला फ्लावर से पॉलन ग्रेन और उसी फ्लावर को गिर गया पॉलन ग्रेन, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, प्लांट से पॉलन ग्रेन निकला और कहां पहुंच गया, बी वाले प्लांट के फ्लावर पे पहुंच गया। तीन कंडीशन दिखाई पड़ रही है ए बी सी। हम ए बी सी को नाम दे देंगे ए। एक कंडीशन जब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिर रहा है, गिटनोगेमी। गिटनोगेमी साइंटिफिक नेम है, ये टाइप्स नहीं है, साइंटिफिक नेम चल रहा है अभी। गिटनोगेमी, जब पॉलन ग्रेन निकले उसी प्लांट के एक फ्लावर से निकले और दूसरे फ्लावर पे चला जाए सेम प्लांट के, तो ये हो गया गिटनोगेमी। अब देखिए उसी पे गिर रहा है, सेम उसी पे फ्लावर पे गिर रहा है, ऑटोगेमी। और जब दूसरे प्लांट पे जा रहा है, सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट पे, भैया घर छोड़ के जा रहा है दूसरे प्लांट पे जा रहा है, तो ये हो जाता है एलोगेमी। यानी थ्री टाइप का पॉलिनेशन है। अब आप कहते हैं सर हमने तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा है। बेशक सेल्फ पढ़ा, क्रॉस पढ़ा, लेकिन थोड़ा लेवल इसका हाई कर दिया मैंने। अब देखिए, अब आप जो एलोगेमी पढ़ते हैं ना, ये एलोगेमी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एलोगेमी हमारा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि ऑटोगेमी और ये दोनों क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के। ये सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दो कंडीशन आ रही, गिटनोगेमी एंड ऑटोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन का एलोगेमी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए तो इसको। देखिए एलोगेमी कहिए या जीनोगेमी, वही चीज है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द पॉलन। पॉलिनेशन इज थ्री टाइप्स। थ्री टाइप के पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, गिटनोगेमी। वही सेम, देखिए कंडीशन ए सेम गिर रहा है, ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर से निकला दूसरे फ्लावर पे गया बी, लेकिन सेम प्लांट पे है, क्या बन गया, गिटनोगेमी। और अगर दूसरे प्लांट पे चला गया तो क्या हो जाएगा, जीनोगेमी। तो बड़े तीनों अच्छे तरीके से डायग्रामेटिक यहाँ आपने देखा है, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी और जीनोगेमी, ऐसे को एलोगेमी भी कह सकते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं भैया। अब अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वही देखिए ऑटोगेमी क्या कह रहा है, ऑटोगेमी में पढ़िए। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर पे जा रहा है। क्लियर? थोड़ी सी वही डिफिनेशन है, आगे चलते हैं। ऑटोगैमस में ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए स्लाइड पे क्वेश्चन रखा है। क्या है? ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन में
दो तरीके के फ्लावर मिलते हैं प्लांट। बेटा बोर्ड ले क्वेश्चन आपका, ये यहाँ से दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा बोर्ड के लिए, ध्यान से देखिएगा जरा इसको। ये आपके आईएससी के लिए क्वेश्चन जाएगा क्या, ध्यान से समझिए। एक प्लांट आप देख रहे हैं, दिख रहा प्लांट आपको, इस प्लांट में आपको दो तरीके के फ्लावर मिलेगा। ये प्लांट खासकर ऐसा प्लांट है, हर एक नहीं होता, ये खास कर का प्लांट है। इसमें दो तरीके के फ्लावर हैं। एग्जांपल क्या देखिए, जैसे वायोला, कॉमन पैंसी ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। तो आपसे पूछेगा कि ऐसा देखिए वायोला है, ऑक्सैलिस है, कॉमेलिना है, ये दो तरीके के फ्लावर निकालते हैं। कौन सा? एक फ्लावर जो सरफेस पे है, दिख रहा है, जो एरियल है। दूसरा फ्लावर थोड़ा ग्राउंड के काफी अटैच्ड होता है, जो फ्लावर होते हैं। एक एरियल है, दूसरा क्या है, ग्राउंड पे अटैच्ड है, ग्राउंड पे दबे रहते हैं। जो फ्लावर एरियल है उसे बोलते हैं कास्मोगैमस फ्लावर, कास्मोगैमस फ्लावर। और जो ग्राउंड से अटैच्ड है, बहुत सटे हुए मिट्टी से, उसे बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दो फ्लावर नाम याद कर लीजिए, कास्मोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब दोनों के नाम पढ़ाए क्यों जा रहे हैं? तो दोनों में खास बात क्या है, जो बेटा कास्मोगैमस फ्लावर होता है ना, ये ओपन फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुले हुए हैं, खुला है सबके लिए, दरबार आइए जाइए, ओपन फॉर ऑल। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है बेटा, ये नेवर ओपन टू ऑल, नेवर ओपन टू ऑल, सबके लिए नहीं दरबार खुला है, नेवर ओपन टू ऑल। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्लिस्टोगैमस किस तरह के पॉलिनेशन का फेवर करेगा। तो आप खुद देखिए, क्लिस्टोगैमस किस तरह के पॉलिनेशन को फेवर करेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन का फेवर। खुलना ही नहीं किसी के लिए, बंद है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा भाई। एक फ्लावर के अंदर एंथर है, एक फ्लावर के अंदर हमारा गाइनोसियम है, जब किसी और को अंदर आने नहीं दे रहा तो सिंपल सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन का फेवर करेगा। और इनहिबिट करता है क्रॉस पॉलिनेशन, डिवाइड करता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? कास्मोगैमस फ्लावर खुले हैं, नॉर्मल पर ऐसे रोज देखते सब कास्मोगैमस फ्लावर, यानी कि इनके प्लांट की स्पीशीज का या किसी दूसरे प्लांट स्पीशीज के पॉलन ग्रेन आसानी से आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट करिएगा इस पॉइंट को कि क्लिस्टोगैमस। आपको लग रहा होगा कहाँ हम लोग छोटी लोअर क्लासेस में पढ़ते थे और क्या पढ़ते थे कि पॉलिनेशन हो रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ में ये हो गया, क्रॉस में विंड पॉलिनेशन हो गया, ये बस खत्म। लेकिन ये 12th है बेटा, हमें थोड़ा डेप्थ में चलना है, हमें ऐसा नहीं पढ़ाना है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। इसलिए हमें डेप्थ में चलना पड़ता है। इसलिए हम पहले जब पॉलिनेशन पे आए और पॉलिनेशन में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे हमने एक प्लांट देखा वायोला, तो पहले उसके बारे में बता दिया आपको इंपॉर्टेंट चीज कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कास्मोगैमस फ्लावर, जैसे कि थ्योरी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, दे आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा आपको मिलेगा जब ये खुला हुआ है, पेटल्स ओपन है, आराम से ओपन है, कोई भी एंथर स्टेम पॉलन ग्रेन आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में देखिए, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, और बहुत ही अच्छा से देख रहे हैं आप, फ्लावर दिख रहा है ये देखिए फ्लावर है, बेहतरीन सा फूल दिख रहा है। बेहतरीन फ्लावर दिख रहा है आपको, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है और दे डू नॉट ओपन, ये किसी के लिए ओपन नहीं होते, इनको सेल्फ पॉलिनेशन करना अच्छा लगता है। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दे आर ऑटोगैमस। ऑटोगैमस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन एंथर्स डिसेंड्स, जैसे ही एंथर डिसेंड है ना, एंथर डिसेंड्स का मतलब क्या होता है, फूटना। ये बायोलॉजिकल टर्म है, जब कोई चीज से फूट रही है उससे क्या निकलेगा, जैसे डिसेंस होगा वैसे क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे।
pollen grain comes out. Okay. Dehiscence in the flower, buds pollen grains come in contact with the stigma for pollination. Clistogamous flower produce assured seed set even in the absence of pollinators. Pollinator की जरूरत नहीं है। अच्छा भैया खुद ही कमरा बंद है और एक दूसरे के आसपास है एंथर और कार्पल, तो क्या है की जरूरत पड़ेगी उनको? हमें तो मीडियम तक चाहिए जब दूरी हो, तो है ही नहीं है। Clistogamous leads to inbreeding depression. आप लिखना है, पॉइंट बता दिया। बोर्ड का है, डिफाइन आ सकता है, व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? तो चलिए इनके डिप्रेशन को दूर भगाते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन है क्या। आ जाइए भैया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आपको बता दिया जाए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ओके। आपने एक चीज सुनी होगी कि जब टू डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस होता है तो एक टर्म यूज होता है हाइब्रिड। कहते नहीं हाइब्रिड डॉग, दो डिफरेंट स्पीसीज का। अच्छी बात है, जो डॉग एक हाइब्रिड मिलेगा वो देसी से तो बढ़िया होता है ना? आप भी लाइक करते हैं उसे, हाइब्रिड डॉग को, इन कंपैरिजन टू देसी डॉग्स। अब अगर सोचिए एक पॉलन ग्रेन हजारों बार उसी फ्लावर से रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसी स्टिग्मा पर गिर रहा है, तो क्या कोई नई ब्रीड आएगी? कोई ब्रीड नहीं आएगी। ब्रीड नहीं लाने के लिए दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच क्रॉस होना था, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, एक ही प्लांट के बीच अंदर चल रहा है क्रॉस, तो कोई नई वैरायटी नहीं आएगी। और जब कोई नई वैरायटी नहीं आएगी तो इसी को बोला गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आपस में ब्रीडिंग करने के कारण डिप्रेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वाला प्लांट नहीं होगा कि बचा है, बीमारियों से लड़ रहा है। तो ये क्या, इसी क्या बोला हमने, इनब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कंटिन्यूअसली जब एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन सेल पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर वो इनब्रीडिंग डिवाइस डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन के आगे आएंगे हम लोग जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या चीज है? इट इज द ट्रांसफर। देखिए सिंपल है, डिफरेंशियल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पढ़ चुके हैं। जीनोगेमी, ये चला गया। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अब तक सेल प्लांट की बात चल रही थी, डिफरेंट प्लांट पे आ गए। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन का मतलब हुआ कि यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के जेनेटिक लेवल पे डिफरेंट होगा, यानी जीन्स के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। जीन्स में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, पूरे नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस, इसी को बोलते हैं जेनेटिक लेवल पे चेंजेस है। तो भाई क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना, प्लांट तो सेम है, तो थोड़े बहुत जीन्स चेंज होते हैं, लेकिन वेरिएशन आता है इससे। तो इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस टाइप के पॉलिनेशन में डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं? तो जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे इसमें जीनोगेमी। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स अपने व्यू पे दूंगा आपको, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा करें। अब अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, अब हम बेस क्या लेंगे? तो हमने ओवरऑल क्रॉस पॉलिनेशन को लेकर चलेंगे कि हम जो डिफरेंस कर रहे हैं वो डिफरेंस क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। फर्स्ट बायोटिक, सेकेंड
एनारोबिक एक बायोटिक। दो डिफरेंस लेंगे। ये किसके टाइप्स हम देख रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम ये पढ़ा क्रॉस पॉलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बायोटिक हो गया और क्या हो गया, एबायोटिक। अब बायोटिक में क्या ले रहे हैं आप, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, लिख देता हूं यहां पर। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, ये लिविंग कंपोनेंट है, नॉन लिविंग हो जाएंगे, ए लग गया मतलब नॉन लिविंग, ए लग गया मतलब नॉन लिविंग। अब बायोटिक में क्या आ जाएगा, देखिए बायोटिक में वाटर, अभी साइंटिफिक टर्म नहीं दे रहा हूं, वाटर, विंड, ओके, ओह बेटा हो गया, सॉरी, वाटर विंड कहाँ से आ जाएगा भाई, वाटर विंड तो नॉन लिविंग है ना, वाटर, विंड, बायोटिक, बायोटिक में आ जाएगा आपका क्या क्या, animals, animals like insect, bat, birds, elephant, क्लियर। अच्छा इधर आ जाइए, बायोटिक में हमारे एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट आ गए हैं। एबायोटिक में हमारा वाटर है, वाटर अगर है तो बेटा हम इसको बोलते हैं साइंटिफिकली क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, और विंड से है तो एनीमोफिली, एनीमोफिली। तो दो टाइप के हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन बन जाते हैं। एक हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है बायोटिक, बायोटिक हमारा, दूसरा एबायोटिक, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंट, एजेंट के बेस पे। भाई आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, सिंपल सी बात है, या तो हवा उड़ा के ले जाए प्लांट से दूसरे प्लांट तक, या तो वाटर के थ्रू जाए एक जगह से दूसरी जगह पर, या कोई इंसेक्ट लेके चला जाए उसको, या आप ही लेके चले जाइए। तो जब किसी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और डिफरेंट एजेंट के थ्रू हो रहा है, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप कर दिए, दो टाइप कर दिए। कौन सा, एक बायोटिक वाला और एक एबायोटिक वाला। बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट है, एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट है। लिविंग कंपोनेंट में हमारे कौन आ गया, इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स, एलिफेंट। जबकि एबायोटिक में क्या है, वाटर, वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली, एग्जाम्पल हाइड्रीला। एनीमोफिली विंड से हो रहा है, एग्जाम्पल क्या है, मेज। इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन बहुत से प्लांट में होता है, एक तो सैल्विया ही है, दूसरा फिग भी आता है, बैट के थ्रू, बनाना में भी हो जाता है बैट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू तो बहुत सारी बर्ड्स है, हमिंग बर्ड करती है ना, एलिफेंट, रेफ्लेसिया, बर्ड्स के थ्रू आ जाओ बेटा भाई दिमाग में, तो इस तरीके से
हमने क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप पढ़ डाले ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंट। तो स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने पॉलिनेशन उठाया, जहां पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं कहां से कहां, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ये पॉलिनेशन हुआ। भाई देखिए हर चीज एक सीरीज में चल रही है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ लिया, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ लिया, और उसी पार्ट में आपने देखा क्या कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं यानी पॉलन ग्रेन बनते हैं, कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल का, आपने वो भी जान लिया। आप यानी लड़के और लड़की वाली दोनों से वाकिफ हो गए। अब हमें बारात पहुंचानी थी, अब हमें बारात पहुंचानी थी, और बारात पहुंचाने के प्रोसेस को तुमने पॉलिनेशन नाम दे दिया, यानी पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है कहां पर, स्टिग्मा पर। तो हमने एक टर्म दे दिया, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर कॉल्ड पॉलिनेशन। अब दिमाग में आया हमारे कि यार पॉलिनेशन तो हमने जान लिया है। अब पॉलिनेशन में हमें पता चला कि यार दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ है एक क्रॉस है। लेकिन आपका क्लास 12th है तो आपने सेल्फ में भी दो पढ़ लिए, ऑटोगैमी गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी गिटेनोगैमी, जब आप ऑटोगैमी गिटेनोगैमी पढ़ लिया तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार एक प्लांट है कोमेलिया, जो देखा आपने, उसमें दो तरीके के प्लांट फ्लावर निकल रहे थे यार एक ही प्लांट में, एक कॉस्मोगैमस जो सबके लिए ओपन है, दूसरा क्लिस्टोगैमस जो ग्राउंड पे है, वो किसी के लिए ओपन नहीं, वो सेल्फ पॉलिनेशन का फेवर करते हैं, लेकिन बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है, जिसे बोल दिया हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्यों, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होते होते क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाता है। वहां ये चीज जानी। फिर जब हमने कहा चलो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा जाना जाए, जब हम क्रॉस पॉलिनेशन को जानने बैठे तो हमने कहा यार क्रॉस पॉलिनेशन तो किसी कभी लिविंग थिंग से भी हो रहा है, कभी नॉन लिविंग थिंग से हो रहा है, ये क्या है। तो बोला गया ऐसा करो भाई क्रॉस पॉलिनेशन के भी दो टाइप पढ़ डालो। और जब क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप किए तो पता चला भाई एक बायोटिक था, दूसरा एबायोटिक है। बायोटिक में क्या है, लिविंग कंपोनेंट आ रहे हैं, एबायोटिक में क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट आ रहे हैं। लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या आ गया, इन एनिमल खासकर इंसेक्ट। भाई लिविंग में देखा जाए तो एनिमल्स ही कर पाएंगे ना, और कौन कर पाएंगे, एनिमल करेंगे। तो इंसेक्ट आ गया, बैट आ गया, बर्ड्स आ गई, एलिफेंट आ गया, ये उसके एग्जाम्पल थे। एबायोटिक में क्या है, वाटर आ गया, विंड आ गया, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली है, विंड के थ्रू हो रहा है तो एनेमोफिली है। वाटर में हो रहा है हाइड्रिला, इसका एग्जाम्पल हो गया, विंड में हो गया तो हमारा मेज हो गया। अब आपको बताते हैं कि इसमें बेनिफिट किसका होता है। देखिए वाटर और विंड में आपसे क्वेश्चन है, नोट करिएगा क्वेश्चन लिख देता हूं खुद, जिससे कि आपको आसानी रहे। क्वेश्चन बनेगा पहला, तो मैं बता चुका हूं क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका व्हाट इज इनब्रीडिंग डिवाइसेस, इनब्रीडिंग डिवाइसेस। और तीसरा क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे advantages of cross pollination। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा disadvantages of self pollination।
ये 4 क्वेश्चन आज के टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। ये 4 क्वेश्चन आज के टॉपिक। क्लिस्टोगैमस बता चुका हूँ कि जो फ्लावर किसी के लिए ओपन नहीं होंगे वो है हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इनब्रीडिंग डिवाइसेस, इनब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस करके इसको डिप्रेशन कर लीजिए। डिवाइसेस तो बताएंगे आपको, इसको आप डिप्रेशन कर लीजिए। तीसरा एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या एडवांटेजेस हैं? क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस ये है कि आपको वेरिएशन मिलेंगे, वैरायटीज मिलेंगी। क्यों वैरायटीज मिलेंगी? क्योंकि 2 डिफरेंट प्लांट आ रहे हैं और पॉलन ग्रेन में आपने पहले बताया था जेनेटिकली डिफर होंगे, थोड़ा सा जेनेटिक लेवल पे डिफर होंगे, तो नया वेरिएशन बनेगा। ये एडवांटेजेस है। प्लांट जो होंगे वो हेल्दियर होंगे। दूसरा डिफरेंस, अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज, देखो ये क्रॉस पॉलिनेशन के सिंपल क्या, आपको न्यू वैरायटीज मिलेंगी, हेल्दियर प्लांट मिलेंगे। इधर चले आइए, जस्ट उल्टा कर दीजिए, वेरिएशन मिलेगा ही नहीं। क्यों? एक ही प्लांट का बार बार उसी के पॉलन में उसी स्टिग्मा पर, तो नया जीन्स कहां से मिलेगा भाई? और नया जीन्स नहीं मिलेगा तो दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी? नया जीन्स नहीं मिलेगा तो वेरिएशन नहीं क्रिएट होगा। अब जो वेरिएशन नहीं क्रिएट हुआ तो क्या होगा? वेरिएशन नहीं क्रिएट होगा तो हेल्दियर प्लांट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के बाद यानी इस लेक्चर के बाद और एक क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, इसमें आ रहा है दिमाग में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। प्लांट का नेम बहुत पूछे गए, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं? तो आपने देखा भी, और स्टार्टिंग में ऑक्सैलिस है, कॉमेलिया है, बहुत सारे प्लांट्स को मैंने लिखाया है, वो आंसर इस पे रख दीजिएगा। तो हम आज जो लेक्चर पढ़ गए, मैं रिव्यू देता हूँ। हमने पॉलिनेशन के बारे में जाना, मेल फीमेल हमारे पहले दूसरे लेक्चर में हो गए हैं, और अब हम पॉलिनेशन को पढ़ चुके हैं। यानी पॉलिनेशन के बाद अब बड़ा टाइम आने वाला है फर्टिलाइजेशन का। अब हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच चुका है। अब तो भाई फर्टिलाइजेशन का समय करीब आ रहा है, अब फर्टिलाइजेशन होगा, तो हम फर्टिलाइजेशन का इंतजार करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन के ऊपर टॉपिक देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लेक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लेक्चर्स को देखते हैं, और साथ ही साथ आपका अगर लाइक मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है हमको। तो बेटा हमारे साथ, हम लोग साथ लगे रहिए ऐसे हमारे चैनल साउथ DPCMB के साथ। और मुझे बात बताने की क्या ज़रूरत है, आप जानते ही हो, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहब। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।